मुश्किल नहीं है, उसे मुश्किल है उसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कम ना हो तो समझ लीजिए यह उसकी इच्छा है, और आपकी इच्छा से कम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। विश्वास रखिए आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। जो ना देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे, वक्त बदला तो मेरे नींद पर आम आने लगे। आज के समय में जो लोग खुद मोह माया में फंसे हुए हैं उनको ही संत मानकर उनकी पूजा की जा रही है। संसार में सभी को चिंता खाए जा रही है, लेकिन जो चिंता को ही खा जाता है वही सच्चा फकीर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में पिछले नहीं और अच्छी स्थिति में उछाल नहीं। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। साथ रहकर जो चल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी की मदद में और मेरे कृष्ण करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर माँ सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए लेकिन उनके साथ भगवान हमेशा देते हैं। सारी सृष्टि जिनकी शरण में नमन है, उसे श्री कृष्ण की चरण में सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। कि किसी को काहे की खुद का ख्याल रखें, चलिए ईश्वर को ही कहते हैं सबका ख्याल रखना। किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुँचे, यही धर्म है। शुभचिंतक वह नहीं जो आपसे हर रोज मिले और बातें करें, शुभचिंतक वह है जो आपसे रोज ना भी मिल सके फिर भी आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करें। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं वही प्रेम जन्म लेता है। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोड़ नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वह लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसा कि आप एक दूसरे को उसी में देख लेंगे। तेरे शहर का चांद मेरे शहर में भी निकलता है, कब से निहारत आपकी और की आप हमारी ओर निहारो। जमाने के सवालों को मैं हंस के डाल दूं श्याम, लेकिन नामी आंखों की रहती है। मुझे तुम याद आते हो सुख में दुख में, खुशी में गम में, जीवन के हर क्षण में साथ यूं ही निभाना। तुम कृष्ण प्रेम है तो प्रेम की धार है राधा, दो तरफ सच्ची मोहब्बत मिलना इस सृष्टि का सबसे महंगा तोहफा है। प्रेम में दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा पता है क्या है? पूर्ण समर्पण। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। मनपसंद व्यक्ति के साथ चंद बातचीत पूरा दिन खुश रहने के लिए काफी है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। लिए दिन की शुरुआत श्री राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाकर करें। दिल से बोलिएगा जय जय श्री राधे। एक बार राधा कहो 100 बार कृष्णा हो जाए। राधा राधा सुमिरन करी भाव सागर चर्चाएं। राधा राधा बोल कभी ना छोड़ो, जा राधा राधा रटते जाओ कट जाए तब बात शांत। दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार। संपूर्ण विश्व
वह जिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, श्री कृष्णा भी किशोरी जी की उपासना करते हैं। इत्र है, कृष्णा सुगंध है, राधे प्यास है। कृष्णा जल है, राधे नाम। कृष्णा पटवार है, राधे मौज है। कृष्णा किनारा है, राधे सूरज है। कृष्णा रोशनी है, राधे अमृत है। कृष्ण अमृत है, राधा संसार। कृष्ण सर, राधे किस्मत है। कृष्णा सौभाग्य, राधे माँ तुलसी का दास। वृंदावन का धाम हो सांस सांस में, राधा बेस रोम रोम में श्याम। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जिसको मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखा क्यों नहीं है, मेरा दोहा काम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। ईश्वर जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ अपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उसे हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ अपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई देकर, और जो कुछ ले लिया है वह हमारा इम्तिहान। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या श्मशान शिखर एवं अकेला ही होता है। जिस दिन से अपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उसे दिन से अपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती है जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगी है, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जिसे लोग भोला व अज्ञानी समझते हैं, वही दास ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य को देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। कुछ भी कहा अनंत होता है, अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहा बसंत होता है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उसे दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू। इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने आपको छुआ है। तुम कृष्ण की तलाश करो, कृष्ण स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बढ़ सकती है। वह दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत है, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं है। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहाँ छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। 9 बार अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त तो बदलता है। मैं तेरे साथ भी तेरा था, मैं तेरे बिना भी तेरा ही हूँ। मुझे जाकर उतनी ही देना, मेरे मालिक की कभी दखल न कर सकूँ। तेरी राजा में सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वह वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। वक्र पूरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त तेरी हर अदा मेरी धड़कनों पर भारी है। कान्हा तू रूह का सुकून है, मेरे हर सांस मेरी तेरी आभारी है। कान्हा अच्छा हो तो मदद करना, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पहुँचती है और सुख में 10 उंगलियों ताली बजती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, कृष्णा ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, कृष्णा ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, कृष्णा ने कहा साथ
हूँ मैंने कहा आगे घना अंधेरा है। कृष्ण ने कहा आगे चलकर तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जागता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूँ, पर मान्यता बिल्कुल नहीं। मैं अभी तेरे पास हूँ, बस जरूरत है तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूँ, तेरी चलती हुई विश्वास भी मैं हूँ। तू जो भी देखा है वह भी मैं हूँ, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूँ। बस एक तू है और बस एक में, दूसरा कोई नहीं। आप मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं देखूंगा और कुछ भी नहीं। मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, प्रभु ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ, प्रभु ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, प्रभु ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, प्रभु ने कहा नजर उठाकर तो देख तेरे आसपास हूँ मैं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता। खुश रहा करो, आदि बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान शख्स वह होता है अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लेता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य यस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बूंद सा जीवन है ईशान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, केवल सांस लेकर जिंदगी का मन। जिंदगी तो नहीं है किताबें और माँ बाप की बातें, जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, मगर वह इश्क बुक से हो जाए तो दिल टूटने पर जख्म नहीं। करियर बनने का पुरस्कार मिलता है अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। सी जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली और चीज का मकसद गलत नहीं होता। गाने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रास नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जिंदगी चलती है, चलते रहो वक्त के साथ, थोड़ा बदलते रहो राह। मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोके खाकर भी थोड़ा संभालते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूलों सा महकते रहो। खुश रहकर गुजरो तो मस्त है, जीतंगी दुखी रहकर गुजरो तो ट्रस्ट है। जिंदगी तुलना में गुजर तो पस्त है, जिंदगी एक अंजार में गुजरो तो सुस्त है। जिंदगी सीखने में गुजारा तो किताब है, जिंदगी दिखावे में गुजारा तो बर्बाद है। जितेंद्र की मिलती है एक बार प्यार से बताओ, जितेंद्र की जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बना जिंदगी। थोड़ा थक गया हूँ, डर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैं चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ जरा अकेला हूँ दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैं अपनापन बने जो छोड़ दिया है। याद करता हूँ अपनों को भी है, मन में बदल गए बर्बाद। बस कितना करता हूँ यह बताना छोड़ दिया है। अगर उपवास करके खुश हाँ भगवान खुश हो तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास उनका नहीं विचारों का करें, इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, जो पिता के चरण स्पर्श करें वह कभी संपत्ति ही नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करें वह कभी ममता ही नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करें वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करें वह कभी चरित्र ही नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करें वह कभी बुद्धि ही नहीं होता। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है।
दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मारता है। पुण्य बड़ा शर्मिला है। पुण्य और दान छुपा कर नहीं छिपकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो तो क्या तुम इसका अखबार में विज्ञापन करते हो? जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। घमंड किसी का भी नहीं रहा। सब टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। परिस्थितियों जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है, उसे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते जब किसी की बात बुरी लगती है, खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात पूरी न लगे। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर धर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए आवश्यक लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें।